बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आयत नंबर 39। खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तहिर्रुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्ली अलैहिम इन्ना सलवातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। पारा नंबर 11 सूरह तौबा रुकू नंबर 13। ऐ महबूब, उनके मालों से सदका वसूल फरमाओ जिससे तुम उनको सत्तर और पाकीज़ा कर दो, और उनके हक में दुआए खैर करो। बेशक तुम्हारी दुआ उनके दिलों का चैन है, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह अकबर। ये आयत करीमा हुजूर अलैहिस्सलाम की ऐसी शानें बयान फरमा रही है कि सुभान अल्लाह कुर्बान जाएं। शाने नज़ूल उस आयत का ये है कि जब गज़वा तबूक हुआ तो मदीना मनौरा के मोमिन की एक जमात उसमें शामिल ना हो सके। अपने कारोबार में मशगूलियत की वजह से जब रसूल अलैहिस्सलाम माए मुजाहिदीन के वापस तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अपने जिस्मों को मस्जिद नबवी के सतूनों से बांध दिया और कसम खा ली कि हमको हुजूर अलैहिस्सलाम अपने मुबारक हाथों से खोलेंगे। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिला खता फरमाया तो पूछा, ये कौन लोग हैं और उन्होंने अपने को क्यों बांधा है? तो लोगों ने अर्ज किया कि हुजूर, उनसे ये कसूर हुआ कि आपके साथ जिहाद में शिरकत ना की। अब शर्मिंदा हैं और तौबा करते हैं। फरमाया, कसम रब की, उस वक्त तक उनको ना खोलूंगा जब तक कि रब का हुक्म ना आएगा कि खोल दूं। फिर उनकी तौबा कबूल की गई और ये हजरात खोले गए। तब उन साहिबों ने अपने माल पेश किया कि चूँकि इस माल में मशगूलियत की वजह से हम जिहाद से रुक गए, लिहाजा ये माल बतूरे कफारा हाजिर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इस माल के लेने का हुक्म नहीं फरमाया गया है। इस पर ये आयत करीमा उतरी, खज़ाइनुल उरफान, और फरमाया गया कि ऐ महबूब, आप उनका ये माल वसूल फरमा लो और उनके लिए दुआ भी फरमाओ, क्योंकि तुम्हारी याद से उनके दिलों को चैन होता है। आखिर तुम्हारे हैं, अगर तुम ही नाराज हो जाओ तो किसके होकर रहें और उनको पाक फरमा दो। इस आयत से चंद तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की नात साबित हुई। औलन तो इस तरह के लाख अमल किए जाएं मगर उनकी कबूलियत तो अज़ा महबूब से होती है। सदका करना खुदा की इबादत है मगर कबूल हो बे तौफील हुजूर अलैहिस्सलाम। दूसरी ये कि सहाबा इकराम का अकीदा था कि गुनाह की माफ़ी हुजूर अलैहिस्सलाम के जरिए से होती है। तभी तो मस्जिद नबवी में आई और हुजूर अलैहिस्सलाम से अपने आप को खुलवाने की ख्वाहिशमंद हुए। तीसरी, इस तरह के हुजूर अलैहिस्सलाम मुसलमानों को हर गंदगी, गुनाह वगैरह से पाक फरमाने वाले हैं। अमाले सालिया तो जरिया पाकी है। यहाँ फरमाया गया कि तुम उनको इस सदका के जरिए से पाक फरमा दो। अगर लाखों इबादत की जाए और बरगाह रिसालत में कबूल ना हो तो सब बेकार है। अल्लाह अकबर। और करने वाला वैसे ही गंदा है। चौथे, ये इबादत अल्लाह ये जारी है कि जब कोई भी रहमत भेजवाना होती है तो रब ताला महबूब से फरमाता है कि
प्यारे तुम ही हमसे उनके लिए मांगो तब हम भेजें। इसलिए फरमाया गया कि तुम उनके हक में दुआएं करो। तेरी रजा हलीफ कज़ा व कदर की है। वह इस पर भी कादिर था कि बगैर दुआएं महबूब नाजिल फरमाता, मगर नहीं बल्कि फरमाता है कि तुम दुआ करो तो हम रहमत करें। हदीस पाक में इरशाद हुआ कि हर जुम्मा और 2 सनबे की तमाम नामा अमाल हमारी बारगाह में पेश होती है और हम सब के गुनाहों की मगफिरत के लिए दुआ फरमाते। अब भी ये अमाल की पेश किस लिए होती है? इसलिए कि कबूल की शर्त दुआए महबूब है। 5वें, इस तरह के साहबा कराम को हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ से चैन आता था। इससे उनका मुबारक नाम भी बेचैन दिल का चैन है, जो मरीज ला दो उसकी दवा ये है तो है। इंसान तो फिर भी अकल रखता है आपकी जात से, आपके कलाम से, तो ऊंट हरिन और सूखे लकड़ियां चैन पाती है। हनाना सतून फराक में रोया ऊंट ने मालिक की शिकायत की, हरनी शिकारी के बाल में फंस गई। इसने हुजूर अलैहिस्सलाम से शिकायत की कि मेरे बच्चे भूखे हैं, अगर कुछ देर के लिए इजाज़त मिल जाए तो बच्चों को दूध पिलाकर अभी हाजिर होती हूँ। देखो मशकात शरीफ और हिरन का वाक़या देखो। शरह वला इल्लुल खैरात हजब दोम यूम सा सनबा गर्जे आपकी जात पाक तमाम मखलूक के दिल का चैन है। जिसको उनके नाम से चैन न आवे वह अपनी फितरत से गिर गया, जैसे कि नज़ार वाला मीठी चीज को कड़वी महसूस करता है। अल्लाह।